हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी ग्रेट विद योर सीमे एग्जामिनेशंस। सो अभी आपके सीमे एग्जामिनेशंस जो कि 11th ऑफ जून से स्टार्ट होने वाले हैं, उसको लेके आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी एग्जामिनेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और एंड आई एम वेरी वेल नोन अबाउट द स्ट्रेस एंड द नर्वसनेस यू आर टेकिंग ऑफ। सो मुझे बहुत पता है कि अभी आप अपने एग्जाम को लेकर कितना स्ट्रेस हो रहे हैं, किस तरह की आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। सो अभी मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और मैं अभी ऐसे के अंदर जो मैं आपको कुछ ऐसे इंपोर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ जिससे आप अपने सीएमए एग्जाम्स को लेकर थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सके और ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने एग्जाम्स में बैठ सके। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसको आप थोड़ा सा माइंडसेट में रखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में वो आपकी ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो आई एम डिस्कसिंग विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज व्हाट टू डू बिफोर वन डे ऑफ एग्जामिनेशंस। सो अभी तक देखो आपने जितनी भी प्रिपरेशन कर चुके हो आप जो, और अभी लास्ट 10 डेज में मेरी एक वीडियो करके आपको काफी हेल्प मिली थी। तो अभी जितना भी आपने रिवाइज कर लिया है उसको अपना है उतना रहने दीजिए। अभी आपको एक दिन पहले केवल जिस भी फैकल्टी से आपने जो स्टडी मटेरियल लिया है, जिस भी फैकल्टी से आपने क्लासेस लिए है, आपने सेल्फ स्टडी की, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, इसको बेस में रखते हुए आपने जितने भी अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए, कुछ की पॉइंट लिखे हैं, या फिर जितने भी हाईलाइटिंग नोट्स हैं जो कि हर एक टॉपिक के पूरा कवरेज है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। और जितने भी आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उनको आंखों से निकाल लीजिए। उससे आपको ये होगा कि आपका कोई भी टॉपिक जिसका कोई भी कवरेज अगर आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा हो तो आपको वो आपका मिस नहीं होगा। उस क्वेश्चन के थ्रू आपकी कंसेप्चुअल बिल्डिंग थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप एग्जाम में अपने आंसर को आप बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे, जिससे आपको एक अच्छे मार्क्स गेन करने में आपको हेल्प मिलेगा। सो अभी आपको रिवीजन का मोटिव आपको इसी तरह रखना है कि आप अपने हैंड रिटन और आपके बनाए हुए नोट से आपको रिवाइज करके एग्जाम में बैठने जाना है। सो नाउ डिस्कस विद द सेकंड पॉइंट व्हिच इज एग्जामिनेशन प्लानिंग। तो एग्जामिनेशन प्लानिंग स्टूडेंट्स वो होती है जो आप एग्जाम स्टार्ट होने से पहले और एंड तक आप इस तरह का एपिक प्लान बना के चलो। सब्जेक्ट का आपको एग्जाम है उसको आपको एक आइडिया लेके आना है कि मैंने इस सब्जेक्ट को लेके इतनी मैंने सिलेक्टिव स्टडी की है, और इस सिलेक्टिव स्टडी में जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसके इस तरह प्रेजेंट करूंगा। तो उसके लिए आप स्टडी मटेरियल का आपको आंसर पैटर्न फॉलो करना है। तो उस आंसर पैटर्न को फॉलो करने से आपको एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये पता रहेगा कि मैं किसी भी आंसर को किस तरह प्रेजेंट करूं। तो उससे आपको एक अच्छे लेने में आपको हेल्प करेगा। प्लस आपको अभी एग्जामिनेशन प्लानिंग में आपको ये चीजें इंक्लूड करनी है कि आपको किस क्वेश्चन को पेपर में इलिमिनेट करना है, किस क्वेश्चन को आपको पेपर में सोल्व करना है। तो उसके लिए आपको जो भी 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है वो आपका एक मास्टर टाइम है। उस टाइम के अंदर आप पूरे पेपर का ओवरव्यू लेते हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हो इनमें से मैं किस क्वेश्चन को नहीं सोल्व नहीं करना है और किस क्वेश्चन को मेरे को वहां पे राइट करना है। और हमेशा स्टार्ट विद इजी। आपको वही क्वेश्चन से स्टार्ट करना है जिसमें आपको पता है कि मैं इसको 100% एक्यूरेसी के साथ में इसमें मैं राइट अप कर सकता हूँ। तो अगर आप इजी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, आप अपनी प्रेजेंटेशन भी अच्छे से दे पाओगे। और प्लस एक एग्जामिनर को भी आपको थोड़ा सा उसके लिए भी इजी हो जाएगी कि आपकी प्रेजेंटेशन देकर उसको भी आपको लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा सा बेटर हो सकता है। तो एग्जामिनेशन प्लानिंग के अंदर आप एक तो पेपर को कैसे हैंडल करना है आपको वो डिसाइड करना है। प्लस आप अपने जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है आप उसको भूला जो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। आपको एग्जाम सेंटर पे एटलीस्ट 1 घंटे पहले आधे घंटे पहले तो पहुंच ही जाना है। प्लस आपको कोई भी ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। आपने जैसा माइंडसेट आपने बना रखा है एग्जाम्स को लेकर सीधा एग्जाम में बैठना है, और उस एग्जाम को देने के बाद भी आपको किसी तरह का कोई डिस्कशन किसी के साथ नहीं करना है। आपको अपने सीधा आना है और प्लस आपको नेक्स्ट डे के एग्जामिनेशन को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आपको ना तो ये सोचना है कि वो एग्जाम कैसा गया, किस तरह का आया था, कैसा नहीं आया था। अभी आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपको ये पता है कि मेरा कल भी एग्जाम है, परसों भी एग्जाम है। सो आप जो एग्जाम जैसे चला गया जाने दीजिए। अभी आप नेक्स्ट पेपर को लेकर इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मोर अच्छी एक्यूरेसी के साथ में आप फिर से अपनी स्टडी एग्जाम की प्लानिंग करके आप अपनी स्टडी के लिए बैठ जाइए। सो मेरा सेकंड पॉइंट के अंदर आपका यही चीज का आपका एग्जाम आपकी एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी, आपका एग्जाम्स को लेकर टाइम मैनेजमेंट, प्लस हाउ टू राइट योर आंसर्स, प्लस हाउ टू राइट द हाइलाइट्स ऑफ द क्वेश्चन, and how to management between the questions of the questions paper. And now I'm let's discuss with the third point, डिसाइड योर फोकस एरिया। इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स यदि जो भी आपके पास में क्वेश्चन पेपर आया तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखें आपको क्वेश्चन पेपर में आपको 100% अटेम्प्ट करना है। इट मीन्स कि आपके क्वेश्चन का आंसर चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए या आपको बहुत कम भी है तो भी आपको ये पूरी कोशिश करके आने की मेरे को एग्जाम 100% देना है। 100% पेपर सोल्व करने से एटलीस्ट एग्जामिनर के पास में किसी भी आंसर को लेकर कुछ भी स्कोप होता है। अगर आपने किसी एग्जाम को लेकर थोड़ा बहुत भी किसी क्वेश्चन को लेकर थोड़ा बहुत भी सही लिखा तो एटलीस्ट उसके पास में स्कोप होगा कि 0.5 या 1 मार्क्स आपको उसमें दे दे, और यही 1-2 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट को इधर का उधर कर सकते हैं। सो प्लीज फोकस ऑन कि आप अपने एग्जाम्स को लेकर 100% अटेम्प्ट के साथ में आप अपना एग्जाम पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। और प्लस जो
क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप वहीं से स्टार्ट करें। बस आपने जिस क्वेश्चन आपने सोल्व करने का डिसाइड किया उसके लिए आप जितना टाइम उसको लगना चाहिए आप उसी टाइम की लिमिट को ध्यान में रखते हुए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करें, और हर 45 टू 50 मिनट के बाद में अपने आंसर शीट को एक बार रिवाइज कर ले, और अपने टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखिए कि आपको 3 घंटे के अंदर उस 100% पेपर को पूरा भी करना है, प्लस आंसर के हाईलाइट पॉइंट भी दिखाने हैं, और किसी भी आंसर में इतना टाइम नहीं लेना कि आपका मैक्सिमम टाइम उस एक आंसर को सोल्व करने में चला जाए। तो ये आपका फोकस एरिया होना चाहिए। और इसके बाद में आपसे पॉइंट डिस्कस करूंगा, मस्ट अवॉइड थिंग्स योर एग्जामिनेशंस। तो देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिससे आप अननेसेसरी स्ट्रेस आपको एग्जाम्स को लेकर किसी भी तरह का आप पे एग्जाम से इफेक्ट ना डालें। सो अभी आपको एग्जाम्स को लेकर लेट नहीं होना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल नहीं ढूंढना है, अपने एग्जामिनेशन एसेसरीज जिसके अंदर आपका कैलकुलेटर, स्केल, पेन वगैरह ये सब आता है, आप उसको हमेशा कैरी करके चलना है। आप पूरा एक डिहाइड्रेशन नहीं रखना है बॉडी को। आप एग्जाम में टाइम से निकले ताकि आपको ट्रैफिक वगैरह का कोई इशू नहीं, आप टाइम से एग्जाम में पहुंचे। आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, ना आपको किसी भी तरह का कोई एग्जाम के बाद और एग्जाम के पहले आपको कोई ज्यादा डिस्कस करना है। आपका पूरा फोकस एग्जाम पे जाने तक एग्जाम को अच्छे से देना है, और वापिस आके नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन पर ही रहना चाहिए। सो आपको इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए कि आप जस्ट या किसी आते ही आपने यूट्यूब खोला या किसी की वीडियोस को सर्च करने लगे, एग्जाम के बारे में डिस्कशन करने लगे, आपको ऐसा कोई डिस्कशन नहीं करना, और आप जस्ट प्रिपरेशन for the next year examinations. And last point, but not the least, and this is the very important point which you should all consider: believe in yourselves. देखिए स्टूडेंट, अभी जो हो गया, आपने जितनी प्रिपरेशन करनी थी आपने कर ली, और अभी जस्ट एग्जाम्स आपके ऑन गोइंग है। सो ऐसे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। इट मीन्स कि आपको सबसे पहले खुद पे विश्वास रखना है। यही एक ऐसी चीज है जिससे आप एग्जाम में अच्छे से बैठ भी पाओगे, आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा, चाहे क्वेश्चंस का लेवल किसी भी तरह का हो, लेकिन आप अपने आप अपने आप को हेल्प करोगे कि मैं इस आंसर को किस तरह से सोल्व करूँ, जिससे एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस बना रहे, आपको पेपर को लेकर अननेसेसरी स्ट्रेस ना हो, आप उस चीज को लेकर ज्यादा सोचिए मत, ओवर थिंकिंग ना करें। सो हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना, और एग्जाम आपके जब तक चलते रहे पूरी तरह अपने पे फोकस बनाए हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, अपना प्रैक्टिस बिल्कुल इधर का उधर मत करें, ज्यादा डिस्कस ना करें, और हमेशा अपने पे विश्वास रखते हुए अपने सारे एग्जाम्स को इसी के साथ में आप सारे एग्जाम्स को अपियर करें। तो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू विल कंसिडर ऑल द पॉइंट्स व्हिच कैन हेल्प यू टू गेट इन अ गुड मार्क्स इन सीनियर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू so much student for your kind support. So stay calm, stay focused, and stay happy. And you find the next upcoming videos on the each and every paper for your examinations. So that would be so helpful for your exam day. So that's all about from my side. Thank you very much, examination.